बच्चे को संस्कारी बनाना है और उसको अच्छी पढ़ाई करनी सिखानी है, उसके ज़िम्मेवार हम माता पिता होते हैं। जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है और तो हम उसको दूध देना होता है सुबह, तो उसको हम स्वयं रसोई घर में बुला सकते हैं कि बेटा यहाँ से आप अपना दूध का गिलास ले जाओ। और जब तुम दूध पी लोगे तो उसको रसोई घर में वापस भी ले आओ। और उसको जब हम बोलेंगे कि बेटा जब आप स्कूल से आते हो तो फिर यूनिफॉर्म चेंज करनी है, तो उसको यहाँ रखना है, लटका के रखना है, तो इधर उधर नहीं फेंकना, बेड पर नहीं फेंकना। शुरू से हम उसको टोकते रहेंगे और उसको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो बच्चा वैसा ही सीखेगा और उसको वैसे ही आदत बन जाएगी। हम उसको सुबह उठकर सिखाएंगे कि बेटा पहले आप शौच आदि जाओ, फिर उसके बाद ब्रश करो, नहाओ और अपनी यूनिफॉर्म पहनो, फिर स्कूल जाओ और स्कूल से आकर यूनिफॉर्म चेंज करो और जहाँ हमने रखने को बोला वहीं रखो और उसको हाथ पैर धुला करके उसको खाना दो और उसको खाना खाने के लिए रसोई घर में बुलाओ प्लेट लेने के लिए। जब खा लेता है तो उसको बोलो रसोई छोड़ दो। और हम इसको संस्कारी भी बनाना चाहते हैं बच्चे को, तो जब हम पूजा घर में पूजा करते हैं तो बच्चे को भी साथ बिठाओ और जब हम जन्मदिन मनाते हैं बच्चों को भी साथ बिठाओ और जब हम मंदिरों में जाते हैं तो बच्चे को भी साथ ले जाओ। जब हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो बच्चे को भी साथ बिठाओ। कभी कभी बीच बीच में जैसे सुबह बिठा लिया, कभी शाम को बिठा लिया, थोड़ी देर 10 मिनट बिठा लिया, 5 मिनट बिठा लिया, 10 मिनट बिठा लिया, ऐसे ऐसे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई भी करनी होती है। तो ऐसे बीच बीच में हम उसको साथ में रखते रहेंगे, पूजा के घर में भी उसको ले जाते रहेंगे, उसको पूजा पाठ भी करवाते रहेंगे, मंदिरों में भी ले जाते रहेंगे और उसको हम समाज में जैसे कहीं शादी लगती है, कहीं कुछ लगता है फंक्शन, वहाँ भी कभी कभी हम उसको बीच में ले जाते रहेंगे। तो बच्चा समाज के साथ घुलना मिलना भी सीखेगा और बच्चा उसके अंदर संस्कार भी आएंगे इस प्रकार, और बच्चा पढ़ाई भी करेगा। और हम बच्चे को ये बोलेंगे कि बेटा तुम पहले पढ़ो, अगर तुम्हें याद नहीं होता, तुम्हें समझ नहीं आता, तो फिर हम आपको समझाएंगे। तो पहले उसको ट्राई करने के लिए कहो, उसको ऐसा नहीं बोलो कि तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं कर सकते। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। जब उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो वो सोचेगा कि मेरे को नहीं होगा याद, मेरे से ये नहीं होगा। तो उसके मन में ये भावना जब पक्की हो जाती है तो फिर वो आदी बन जाता है और फिर उसको सचमुच उसको पढ़ाई करने को दिल नहीं करता और वो घबराता है और डरने लगता है। यदि हम उसको पहले से ही हौसला देंगे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, तो अब हम उसको पहले ट्राई करने देंगे। अगर उसको नहीं आता है फिर उसको सिखाएंगे, फिर उसको दोबारा जब कुछ बोलेंगे तो बेटा पहले तुम खुद पढ़ो, कोशिश करो, जितना तुम्हें याद होता है उतना करो, जब नहीं होता है तो हम आपको समझाएंगे। तो इस प्रकार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और जब वो अच्छे मार्क्स लेगा स्कूल में तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और जब वो हमारे साथ अपने काम खुद करने लग जाएगा और धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा 6-7 में तो उसको अपनी यूनिफॉर्म को प्रेस करना सिखाएंगे तो वो अपनी यूनिफॉर्म भी प्रेस कर लेगा। तो इस प्रकार बच्चा जो है सब कुछ सीखता है और बच्चा इमिटेटर होता है। जो माहौल देखता है घर में, जो वातावरण देखता है उसी के अनुसार वो चलता है और वही सीखता है। हमारे घर का माहौल अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो तो बच्चा भी वैसा ही बनता है। ये सब कुछ माहौल और वातावरण पर डिपेंड करता है। अतः हमारे घर का वातावरण जो है अच्छा होना चाहिए, तो बच्चा भी वैसा ही सीखता है। तो इस प्रकार जब अगर हम उसको रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे, नहीं करने देंगे, तुम छोटे हो, तुम ऐसा हो, तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसमें काम की आदत नहीं पड़ेगी, वो संस्कारी नहीं बनेगा, तब हमें बुरा लगेगा। और जब हमारी उम्र बड़ी हो जाएगी तो हमें काम के सहारे की ज़रूरत होगी तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसको आदत नहीं होगी। ये सब कुछ हमारी
हमारे हमारे उसके मना करने का परिणाम होगा, उसको रोकने टोकने का परिणाम होगा, तो फिर वो बच्चा को जब आदत नहीं रहती तो फिर वो नहीं करता है और उसको फिर वैसी ही आदतें पड़ जाती है। ये सब कुछ हम माता पिता पर डिपेंड करता है, इसलिए हमें बच्चे को शुरू से ही आदतें डालनी चाहिए और अच्छा वातावरण देना चाहिए, अच्छा माहौल देना चाहिए और अच्छे संस्कार देने चाहिए। ये सब कुछ हम माता पिता पर डिपेंड करता है, तो बच्चा वही सीखता है और फिर बाद में वैसा ही बन जाता है। धन्यवाद।